वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान। तो अगर आप बीएड, डीएलएड या कोई भी टीचिंग लाइन में कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो आज चैप्टर लिया है संस्कृत रुचिरा क्लास 7th से, उसमें एक चैप्टर है त्रिवर्णः ध्वजः, मीन्स तिरंगा या फिर 3 रंग वाला ध्वज अर्थात झंडा। तो ये देखिए पाठ योजना, सबसे ऊपर आप पाठ योजना नंबर लिखेंगे। इसमें जैसे 2 लिखा हुआ है तो आप जितने नंबर भी लेसन प्लान बना रहे हैं आप उस हिसाब से लिखेंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पे समूह संख्या। आप यहाँ पे समूह संख्या ना लिख कर या फिर आप, ये हो सकता है कि आपके कॉलेज में समूह संख्या दिया है, तो अगर वो नहीं दिया है तो आप जिस भी स्कूल में आप ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं वो वहाँ स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद है कक्षा अर्थात क्लास, और राइट साइड में है वर्ग मतलब सेक्शन। फिर है अंतरम, मीन्स कौन सा पीरियड है वो लिखना है। अवधि, टाइम, दिवसः, डे, दिनांक, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, जिस भी दिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर इस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। फिर है विषय। विषय तो आप संस्कृत है, आपको पता ही है, संस्कृत रुचिरा है क्लास 7th की। और फिर ये क्या है, गद्य है, ठीक है, क्योंकि प्रकरण तो यही है ना, जो चैप्टर है त्रिवर्णः ध्वजः, इसको हम नाटक की तरह भी कर सकते हैं, बट इसमें गद्य की तरह दिखाया गया है कि अगर हम गद्य की तरह उसको करेंगे तो फिर किस तरह से हम लेसन प्लान बनाएंगे। फिर उसके बाद है प्रकरणम, मीन्स जो भी आपका टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, त्रिवर्ण ध्वजः। तो ये जो त्रिवर्ण ध्वज चैप्टर है मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो है भाग 1 अर्थात पार्ट 1। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे हम, और उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट भी कर देंगे। उसके बाद है छात्राध्यापिकायाः नाम, मीन्स जो भी पीपल टीचर है उसको इंग्लिश में पीपल टीचर कहते हैं, तो उसका नाम। अब यहाँ पे लड़की ने बनाया है इसलिए छात्राध्यापिका, और अगर लड़का होता तो छात्राध्यापक। वही इसमें देखिए षष्ठी एक वचन, छात्राध्यापिकायाः मीन्स षष्ठी एक वचन में है कि जो पीपल टीचर है उसका नाम, और अगर यहाँ पे लड़का होता तो छात्राध्यापकस्य नाम, ऐसे होता है। फिर उसके बाद है अनुक्रमांकः वर्गश्च। तो यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर है और सेक्शन है वो पुट करेंगे। सबसे पहले है भाषागतोद्देश्यानि। तो इसके जो भाषा के लिए क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो लिखेंगे। देखिए इसको 3 पार्ट में किया है, एक नूतन पद परिचयः, फिर अनुस्मरणम, फिर अवबोधः। तो नूतन पद परिचय में क्या होगा कि जो भी नए कुछ शब्द होंगे, आपके हिसाब से लगता है कि ये सारे वर्ड्स बच्चों के लिए नए हैं तो फिर वो सारे वर्ड्स इसमें पुट करेंगे। फिर अनुस्मरणम, तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आपको लगता है कि बच्चे याद करेंगे और उन फ्यूचर के लिए वो सारे वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वो सब अनुस्मरणम में लिखेंगे। और फिर है अवबोधः, मीन्स जो भी आपने ऊपर जो भी वर्ड्स वगैरह लिखे हैं तो उनको मीनिंग समझना भी तो ज़रूरी है ना, ऐसे ही सिर्फ रट्टा मारने से थोड़ी चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं ये रट्टा वाली जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ हटाया जा रहा है, तो वर्ड्स जो वो याद करेंगे उनको मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो वो अवबोध में आएगा। फिर है कौशल उद्देश्य, यानी कि इसके क्या क्या कौशल होंगे। कौशल के उद्देश्य वो देखिए, आदर्श वाचन माध्यमेन श्रवण कौशलस्य विकासः। कि आदर्श वाचन करेंगे मीन्स जो रीडिंग आप करेंगे उसके माध्यम से क्या होगा कि श्रवण कौशल का विकास होगा, मीन्स सुनने की शक्ति, वो अच्छे से सुनेंगे, जो भी आप वर्ड्स बोलेंगे वो स्टूडेंट्स जो होंगे वो अच्छे से सुनेंगे। फिर उसके बाद है अनुवाचन माध्यमेन पठन कौशलस्य विकासः।
फिर जो स्टूडेंट्स अनुवाचन करेंगे, जो पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपने पढ़ लिया फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे, तो उसके माध्यम से क्या होगा, जो उनकी पठन कौशल है, पढ़ने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। फिर उसके बाद है प्रश्नोत्तर आदि माध्यमेन कथन कौशलस्य विकासः। और प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर मेथड से क्या होगा, वो बोल पाएंगे, बोलना सीख पाएंगे कि कैसे कैसे किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है वो। और फिर कक्षा कार्य गृह कार्य माध्यमेन च लेखन कौशलस्य विकासः। और होमवर्क, क्लास वर्क, इनके माध्यम से क्या होगा, इनके थ्रू वो लिखने की कौशल उनमें वृद्धि होगी उसकी। तो फिर जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें LSRW, L से लिसनिंग अर्थात श्रवण, फिर S स्पीकिंग अर्थात कथन या बोलना, फिर R से है रीडिंग अर्थात पढ़ना, और फिर है W राइटिंग अर्थात लिखना। तो ऐसे सब कुछ उनके विकास के लिए ही तो हम कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही हम क्या इसमें लिखा था, कौशल उद्देश्य, यानी तो ऐसे ऐसे वो सीखेंगे, ये हमारा उद्देश्य है कि वो ये चीज़ें सीखेंगे। फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, छात्रेभ्यः त्रिवर्णः ध्वजः इति विषये विशिष्ट ज्ञान प्रदानम्। तो जो ऊपर के हैं वो कौशल उद्देश्य जो है वो तो हर चैप्टर के लिए है, चाहे वो पोएम के लिए है, कथा के लिए है, हर चैप्टर के लिए है। बट विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि वो त्रिवर्ण ध्वज के बारे में जानेंगे कि उसके कितने कलर्स होते हैं, कौन से कलर क्या किस चीज़ का प्रतीक है, और उस कलर से क्या क्या होता है, ये सब कुछ मतलब कि क्या क्या है वो डिटेल में जानेंगे त्रिवर्ण ध्वज को, हमारे इंडियन फ्लैग को। तो चलिए आगे देखते हैं। सहायक उपकरणानि, तो जो भी हेल्पिंग, जो भी आपने चीज़ें ली है हेल्प के लिए, वो सब कुछ क्या है, संवेष्टन योग्यम, श्यामपट्टम, संकेतिका, लेखनी, मार्जनी, पाठ संबंधम, चित्रम। तो मतलब क्या क्या आपने हेल्प लिया है, एक तो श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड, संकेतिका मीन्स एक स्केल या फिर कोई वैसे डंडा टाइप आप लेंगे ना, पॉइंटर, जिससे आप, क्योंकि आप हर बार बोर्ड के सामने जाके दिखा नहीं सकते उंगली से कि ये है, ये या फिर ये है। अगर कोई चार्ट समझा रहे हैं तो बार बार आप ऐसे नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आप सामने आ जाएंगे तो बच्चों को दिखेगा नहीं। इसलिए एक पॉइंटर लिया जाता है ताकि दूर से बच्चों को पॉइंट करके दिखा सके। फिर लेखनी, जो भी आप मार्कर यूज़ कर रहे हैं या चौक यूज़ कर रहे हैं। फिर मार्जनी, डस्टर, और जो भी चैप्टर से रिलेटेड फोटोज़। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञानम मीन्स अज्यूम्ड नॉलेज। तो इसमें क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो जनरल क्वेश्चंस है ये सब बच्चे जानते हैं। तो पूर्व ज्ञानम में क्या है कि छात्राः त्रिवर्णध्वजः इति विषये सामान्य रूपेण पूर्व परिचिता सन्ति। मीन्स हम ये मान लेते हैं कि जो बच्चे हैं वो मतलब मेन चीज़ें तो जानते ही है फ्लैग के बारे में। अब इसमें अगर 3 कलर्स है तो वो बच्चे बता नहीं सकते, या फिर दिखने में कैसा है जो हमारा झंडा है वो तो बच्चे बता ही सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम ये मान सकते हैं कि हाँ वो जानते हैं, क्योंकि 7th क्लास के स्टूडेंट है, फ्लैग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने 4 कॉलम बनाया है। एक है लक्षित अधिगमः, फिर है छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, और फिर क्या है शिक्षण प्रतिफलम। तो ये जो छात्राध्यापिका क्रिया है, यहाँ पे अगर आप कोई लड़का है पीपल टीचर तो फिर वो छात्राध्यापक क्रिया कर देगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है प्रस्तावना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिससे हम चैप्टर तक पहुँचेंगे। तो लक्षित अधिगम क्या है, पाठम प्रति रुच्युत्पादनम क्रियाशीलतायाः उत्पत्तिश्च। मीन्स ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले कि धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, अचानक से चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर शिक्षण प्रतिफलम क्या है, रुच्युत्पन्नेन सह छात्राः ध्यान केंद्रिताः जाताः।
जब हम सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चे भी उस चीज़ पर फोकस करेंगे, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चे पहले ही सोच लेते हैं नहीं आता चलो छोड़ो। बट अगर इजी क्वेश्चंस होंगे तो बच्चे बोलेंगे मैम मैं बोलूँ, सर मैं बोलूँ, ऐसा, तो वो ध्यान देंगे टीचर पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्मद्देशस्य स्वातन्त्र्योर उपलक्ष्ये वयम् एकस्मिन् दिवसे उत्सवः कुर्मः, तस्य दिवसस्य नाम किम्। तो हम ये मान लेते हैं, तो छात्र क्रिया उसमें क्या है, मतलब छात्र हम इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता दिवस। फिर उसके बाद पूछा गया कि स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रमुख कार्य है क्या क्या करते हैं हम, तो बच्चे वही बोलेंगे ध्वज उत्तोलन, झंडा फहराना, क्योंकि मेन तो वही है। या फिर कोई ये बोलेगा लड्डू खाना, कोई ये बोलेगा छुट्टी होती है उस दिन, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट प्रमुख जो है, प्रमुख क्या है, झंडा फहराना। फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी तो होता है ना। फिर उसके बाद है जो ध्वज उत्तोलन करते हैं, तो उस ध्वज में कितने रंग होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, तो उनका आंसर आएगा 3। तो 3 वर्णों के नाम बताओ, तो केशरः, श्वेतः और हरितश्च, तो ये 3 रंग हो गए। फिर पूछा जाता है कि ये जो वर्ण है ये किसके सूचक है। अब यहाँ पे जो हो गया समस्यात्मक क्वेश्चन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ बच्चों को पूरे डिटेल में पता है। शायद कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स ने या ट्यूशन में या भाई बहन किसी से सीखा हो कि हाँ ये इसके सूचक होते हैं, बट हमें एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर चलना है। 90% को नहीं आता होगा, 80% को नहीं आता होगा, उस हिसाब से। तो फिर समस्यात्मक प्रश्न हमारा ये हो गया। तो फिर उसके बाद है उद्देश्य कथनम। अब इसमें देखिए उद्देश्य कथन क्या होगा कि अद्य वयं त्रिवर्णः ध्वजः इति विषये पठिष्यामः, विस्तृत रूपेण पठिष्यामः। ये और डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो पीपल टीचर होगा वो अनाउंस करेगा। तो इधर देख लीजिए ये क्या है, पाठ्य विषय से ज्ञापनम, कि उसको हमने प्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया क्या होगी, छात्रा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त समुत्साहिता भविष्यन्ति। स्टूडेंट्स भी थोड़े एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ उसके भी कुछ ऐसे होते हैं कि क्या क्या सूचक है। और इससे क्या होगा कि छात्रेषु एकाग्रता पाठे ध्यानम च आगतम, और फिर वो भी ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे। हम किसी कहानी को तभी इंटरेस्ट से सुनते हैं ना जब हम बीच में थोड़ी स्टोरी बताया जाए और फिर सस्पेंस रखा जाए। तो ऐसे ही है कि इसमें सस्पेंस रखा गया कि इसके कुछ सूचक भी होते हैं, आप लोगों को नहीं पता, तो हम वो सिखाएंगे। फिर है प्रस्तुतिकरणम, तो चैप्टर पढ़ लिया, जैसे देवेश से स्टार्ट किया था, अद्य स्वतंत्रता दिवस, और फिर अन्यदपि महत्वम, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में रखा है। तो ये हो जाने के बाद फिर ये प्रस्तुतिकरण के लिए है, ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और फिर है आदर्श वाचन, जो कि टीचर, जो पीपल टीचर है वो पढ़ेगा, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन की तरह पूछेगा। कि जैसे मान लो ये हो गया, जैसे अन्यदपि महत्वम, इससे आप क्या समझ रहे हैं, शायद किसी बच्चे ने या किसी ने कहा होगा क्या इसके भी कुछ महत्व होते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन फॉर्म में है। तो ऐसे ही आरोह अवरोह के साथ, मतलब हाई पिच लो पिच के साथ जो टीचर होगा वो पढ़ाएगा। मीन्स जो पीपल टीचर है वो कहीं पे पूर्ण विराम है, कहीं पे अर्ध विराम है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, वो उस हिसाब से वो पढ़ाएंगे और बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद है अनुवाचनम, जिसमें टीचर के पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ेंगे। जिस जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा वो बच्चे पढ़ेंगे सीरियली। फिर उसके बाद है अशुद्धि संशोधनम, ये जो इसीलिए रखा गया है क्योंकि अब बच्चे कहीं कहीं गलती भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बार सुनने के बाद सब कुछ वो सही बोल देंगे, कहीं पे कहीं गलती भी करेंगे। तो फिर जो पीपल टीचर होगा वो ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाएंगे कि हाँ ये ऐसे होता है, या फिर इसमें ये संधि है जिस इससे ऐसे बोलो, ऐसे। फिर उसके बाद है काठिन्य निवारणम। काठिन्य निवारणम में देखिए पहले लेफ्ट में लिखा है नूतन पदानाम परिचयः और राइट में लिखा है कठिन शब्दानाम अर्थावगमनम जातम, ठीक है। और फिर उसके नीचे देखिए 4 कॉलम बनाया है, शब्दाः अर्थाः युक्तयः श्यामपट्ट कार्यम। तो फिर पहले शब्द लिख लिया जो भी उसमें चैप्टर में आया हुआ है, फिर अर्थ,
फिर उसकी युक्ति, मतलब कि हम उदाहरण से समझा रहे हैं या फिर उसका अपोजिट मीनिंग बताकर, विपरीतार्थक शब्द बताकर, ऐसे वो लिखा जाएगा। और फिर है हम ब्लैक बोर्ड पे जो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द लिए गए हैं, आपको जो लगता है कि बच्चों के लिए हार्ड है आप वो शब्द लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही आप लिखें। पहले केशर वर्ण है, फिर सूचयंती है, फिर हरितश्च है। मतलब ज़्यादा वर्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ लिखिए, क्योंकि जनरली बच्चों के लिए हाँ सब कुछ अननोन ही है, क्यों नए नए संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ जो थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगे या इम्पॉर्टेंट लगे आप वही लिखें। क्योंकि ऐसे अगर वर्ड मीनिंग लिखते जाएंगे तो आधे से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ वर्ड मीनिंग ही लिखते रह जाएंगे। तो इसलिए 7 8 जितने भी, मतलब थोड़े कम, उसमें जितने कम हो सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए। और फिर इसमें देखिए पहले उदाहरण के लिए मैंने वो लिया था, फिर अर्थ लिया है, फिर संधि, यहाँ पे आप विपरीत शब्द भी ले सकते हैं या अव्यय ले सकते हैं, तो ऐसे। फिर है भाषानुवाद, फिर क्या किया है, जो पीपल टीचर है वो ट्रांसलेट करेंगे। अब उस जो भी आधा चैप्टर पढ़ाया है उसको ट्रांसलेशन के थ्रू समझाएंगे कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। फिर बोधात्मक प्रश्न, कि फिर ट्रांसलेशन के बाद फिर वो जो पीपल टीचर होंगे वो कुछ पूछेंगे कि हाँ हमारा जो ध्वज है वो कैसा है, उसके कौन कौन से रंग होते हैं, फिर स्कूल में जो है वो जो झंडा फहराने का काम वो कौन करता है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि ये समझ आए उनको कि बच्चों ने कुछ समझा है कि नहीं समझा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे का ध्यान इधर है नहीं और टीचर ने ट्रांसलेशन कर दिया, बच्चे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए पूछा गया। फिर है सार कथनम। सार कथन में ये होता है कि अब बच्चों को शॉर्ट में बताया जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये पढ़ा कि स्टोरी में ऐसे ऐसे बताया गया है, मतलब बिना बुक देखे, बिना किसी हेल्प के हमने जो जो पढ़ा है वो शॉर्ट में बताएंगे, मतलब टिक्का टिप्पणी टाइप, उस टाइप से मतलब बोल सकते हैं। लास्ट में जो मूल वर्ड है, जो मेन सेंटेंसेस है वो टीचर बताएंगे। फिर उसके बाद है मौन वाचनम। अब फिर बच्चों को बोला जाएगा अब आप लोग ध्यान से पढ़िए, बट मन में पढ़ेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि वो जो, क्योंकि बड़े होने के बाद आप देखते हैं जो बड़े बच्चे या लोग होते हैं वो क्या चुपचाप मन में वैसे ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सबको सुना के पढ़ते हैं। जैसे कि बचपन में क्या मम्मी कहती है, पापा कहते हैं क्या कि भाई ज़ोर से चिल्ला कर पढ़ो ताकि हमें भी सुनाई दे। मम्मी भी कभी कभी कहती हैं कि ज़ोर से पढ़ो, मैं किचन में हूँ, मुझे भी किचन से सुनाई देना चाहिए, इतने ज़ोर से पढ़ो। बट बड़े हो जाने के बाद ऐसे नहीं बोलते, तब जितना साइलेंटली पढ़ो वही सही है, तो इसलिए यहाँ पे साइलेंट रीडिंग रखा गया है। फिर उसके बाद है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। फिर से दोबारा उस चीज़ को दोहराने के लिए फिर टीचर जो हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि ये चीज़ें क्या है, सब कुछ वगैरह। और फिर उनको दिया जाएगा कक्षा कार्य, मीन्स क्लास वर्क। तो उसमें फिर जैसे यहाँ पे दिया गया है स्वतंत्रता दिवसे छात्राः कान प्रस्तोष्यन्ति, इस टाइप से कुछ कक्षा में कार्य आप संधि दे सकते हैं, अव्यय ढूंढने को दे सकते हैं, मतलब कुछ भी। फिर उसके बाद है फाइनल जो है गृह कार्य अर्थात होमवर्क। अब होमवर्क में जो ये होता है ना कि चैप्टर से उठा के कुछ भी ऐसे नहीं दिया जाता कि एक्सरसाइज करके लाओ, इस टाइप से नहीं। होमवर्क ऐसा देना चाहिए कि बच्चे थोड़ा सोचे, अपनी भाषा में लिखे, उस टाइप के। जैसे इसमें क्या दिया गया है, ध्वजारोहणस्य उपरि पंचवाक्यानि रचयन्तु, कि जो झंडा फहराया जाता है उसके ऊपर 5 वाक्य लिखो, ऐसे। अब वो बच्चे क्या करेंगे कि हाँ खुद से सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं कि बुक से बस छाप दिया। और इससे क्या होगा कि जो उन्हें समय मिला है, जो भी अगर छुट्टी होती है सेकंड सैटरडे संडे, तो उसमें वो बच्चे क्या करेंगे, चैप्टर के बारे में भी थोड़ा सोचेंगे और फिर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं इस लेसन प्लान को। और ये जो है फर्स्ट पार्ट, इसके सेकंड पार्ट की लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।